तो आज एक्सरसाइज जो 4.1 है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो एक्सरसाइज, सब अपना अपना किताब निकाल लो और क्वेश्चन पढ़ो। देखो प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना है 1, प्रश्नावली 4.1। देखो 4.1 में क्या पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझो। आपके पास किताब होगा, किताब में लिखा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या, आपको यह बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। अधिकतम घात कितना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण। जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न में है x + 1 का होल स्क्वायर, फिर है बराबर में है 2 × x - 3 है। अब ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या, तो कल हम थ्योरी पढ़ाए थे, पूरा फार्मूला और ये सब पूरा डिटेल में बताए थे, ठीक है। तो अभी जो है ना, सबसे पहले क्या करना है, यहां मेरे साथ बोलना, बउआ इधर बोलो। यहां इसको हम लिख लेते हैं a, चलो इसको मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं a, और ये हमारा क्या है। तो नहीं लग रहा है कि a और प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, किस पर टूटने वाला है, a + b के, और यहां तो गुना में है। तो पहले हम इसको एक फॉर्मूला पढ़े हो कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस, और प्लस क्या होगा। अब यहां पर एक बात गौर करना बुआ, ध्यान दो। तो यहां पर क्या गौर करना कि a की जगह पर कौन है, बोलो a की जगह पर। तो यहां पर ही x का स्क्वायर, b की जगह पर कौन है, x का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस फिर 2 × a की जगह पर और b की जगह पर, ठीक है। अब यहां पर ही बताओ बुआ, 2 को गुना करो तो 2x होगा, 2 को गुना करो तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा। अब यहां पर ही गौर करना कि x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2x है, बड़ा देखो ये प्लस में 2x इधर आ गया तो, और ये -6 इधर आ गया तो बराबर क्या। अब ये बताओ बुआ कि x स्क्वायर बचेगा प्लस 2x - 2x प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया, बराबर कितना हो गया। अधिकतम पावर कितना है, तो घात अधिकतम कितना है, अधिकतम घात कितना है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यही सिर्फ लिखना था, जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये जांचना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए पहला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है बुआ, सुनिए। x² - 2x बराबर है -2 है, फिर 3 - x है ना जी। अब बोलो मेरे साथ थोड़ा सा, ठीक है, बोलना मेरे साथ। क्या बोलना है कि पहले x² है तो x² लिख दे, फिर कितना है -2x। अब ये -2 को गुना किसमें, तो कितना हो जाएगा -6। अब ये माइनस को गुना किसमें, -x में, तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लो, यहां x² है तो लिख देते हैं, -2x है तो लिख देते हैं, ये प्लस में इधर आ गया तो, ये माइनस में इधर आ गया तो बराबर क्या हो गया। अब यहां पर ही x² लिखेंगे, -2x - 2x कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, बराबर क्या होगा। अधिकतम पावर कितना है, तो सर अधिकतम घात है आपका 2 है। अधिकतम घात कितना है, तो इसमें तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण, ठीक है,
बस इतनी लिखना है। अगला देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? आ रहा है ना? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि x माइनस 2 है और x प्लस 1 है, बराबर कितना है? x माइनस 1 है और x प्लस 3 है। ये छोटी यहाँ से तुम भी देखो, इधर गुना भागा देख लो, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो बुआ, इसको सीखना, ठीक है, ध्यान लगाना। पहले ये क्या चीज के चिन्ह है? गुना है ना जी। पहले क्या चीज करेंगे? अब बताओ कि x को गुना किसमें करेंगे? क्या मिलेगा? अब इससे गुना किसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? इससे गुना किसमें करेंगे तो -2x मिलेगा। -2 को गुना किसमें करेंगे? +1 में, तो कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? सिर्फ गुना भागा पहले सीख लो। यहां पर ही x को गुना किसमें करेंगे तो x² होगा। x को गुना किसमें करेंगे तो कितना होगा जी? 3x होगा। अच्छा, ये -x को गुना करेंगे, सॉरी -1 को गुना करेंगे x में, तो माइनस क्या मिलेगा? और ये -1 को गुना किसमें करेंगे? -1 को गुना करेंगे 3 में, तो कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? अब यहां पर ही बात याद रखना बउआ कि x² लिखेंगे, ये -2x में से +x गया तो क्या बचेगा? -x बचेगा। माइनस कितना है? बराबर में क्या है? चलो ना सबको इधर ले आते हैं, तो -x² कर ले। ये देख लो, +3x है और -x है, 3 गो में से 1 गो घटाओगे क्या गो बचेगा? और वो 2 गो प्लस में न बचेगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2x लिखेंगे। ये माइनस में 3 इधर आ गया तो अब बराबर में क्या बचेगा? लड्डू बचेगा। अब यहां पर ही देखो, ये प्लस में x², ये माइनस में x² कट गया। यहां पर ही घात कितना है? कहां बचेगा? घात सिर्फ देखो, -x है -2x है, तो माइनस कितना बचेगा? 3x। अब प्लस कितना है बउआ? बराबर कितना है? तो ये x होता है ना। अच्छा अच्छा 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बताओ इसके पावर कितना है? तो घात इसका अधिकतम घात, तो बताओ द्विघात समीकरण होगा। यहां घात कितना है? तो यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात का मतलब हुआ जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात कितना हो? तो वो अधिकतम घात 2 होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गुना भागा है, देख लो इधर। यहां भी देखो जी, x - 3 2x + 1, ये ना देखो तो जी, बराबर x × x + 5। ए बउआ इसको बताइए तो द्विघात समीकरण है या जांचना है? देखो बड़ा बढ़िया से बताते हैं, समझो। मुन्ना एक काम करो, पहले गुना करने के लिए सीखो। सिर्फ गुना है, x को गुना आप किस में करवाओगे तो क्या मिलेगा हमें? 2x² मिलेगा। x को गुना किस में करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। अब बोलो -3 को गुना किस में करेंगे तो 2x को गुना करो 3 दूना -6x हो जाएगा। और 3 को गुना किस में करेंगे? -3 हो जाएगा। बराबर क्या होगा? x को गुना करो x² होगा, x को गुना करो 5 में तो 5x होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर ही बताओ 2x² लिखेंगे। अब देख लो बउआ, ये -6x में से +x घटा दो, कितना घटाओगे?
-6x में से प्लस x घटाओगे तो कितना बचेगा? -5x बचेगा। और माइनस देख लो, माइनस कितना है, कितना है जी? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर होगा। ये प्लस में 5x इधर आएगा तो बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? अब यहां पर ही बताओ कि 2 गो में से 1 गो घटाओगे, क्या कि प्लस में है और ये क्या है, तो 2 गो में से 1 गो घटेगा तो क्या बचेगा? 1 गो x स्क्वायर बचेगा। -5x माइनस 5x कितना होगा? माइनस कितना होगा? -3 बचेगा। बराबर क्या? एक अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर यानी घात कितना है जी? तो जब अधिकतम घात दूर रहेगा तो क्या होगा? अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख देना है, ठीक है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबको चुनना है बउआ। 5वां में क्या कर रहा है? 2x से -1 है, x -3 है और x + 5 है और x -1 है। ये सब तो 9वें 8वां में पढ़ना है। ये सब तो गुना भागा अगर देखा जाए तो 7वें में पढ़ना। ये बती जैसे बात बोलती है ना, था ना उसको बोल। अब यहाँ देखो नहीं, तुम इधर देखो ना। अब यहाँ पर देखो, 2 को गुना किस में करेंगे छोटे? x में। कितना करेंगे? अगर 2 को गुना x में करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और ये 2x को गुना किस में करेंगे? माइनस कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अब इसका कहानी क्या हुआ? अब किसका कहानी स्टार्ट हुआ? -1 से गुना किस में कराएंगे? तो -x बचेगा। -1 को गुना किस में कराएंगे? तो माइनस और माइनस क्या हो गया? अब बराबर में देख लो बउआ, x को गुना किस में करोगे तो क्या मिलेगा? x को गुना किस में करोगे तो -x मिलेगा। 5 को गुना किस में करेंगे? 5x मिलेगा। 5 को गुना किस में करेंगे तो -5 मिलेगा। अब ये बताओ बउआ, देखो तो 2x² लिख दे, -6x और -x, देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे चिन्ह, लेकिन किसका देंगे? 6 गो और 1 गो x, तो क्या गो हो जाएगा? क्या x हो जाएगा जी? अब प्लस कितना है? अब ये प्लस में इधर आ गया तो होगा। और यहां देखो, +5x में से -x घटेगा, तो +5x में से अगर 1 गो x घटेगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा ना। और ये 4x इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 4x हो जाएगा। और ये -5 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 बराबर क्या होगा? अब देखो बउआ, यहां पर ही अगर 2x² में से -x² घटेगा तो माइनस क्या बचेगा? x², और -7x और -4x, तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? और +3 है, +5 है, तो प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना होगा? बराबर कितना होगा? अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात। अब बताओ द्विघात समीकरण होगा? कहाँ 2x गया? ये अरे 2 गो है, 2 गो में से -1 गो घटेगा तो क्या गो बचेगा? अब बताओ, तो यह क्या है? द्विघात समीकरण। अरे
3 द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख दो। समझ में आ रहा जी? सिर्फ ये चुनना है कि द्विघात समीकरण है या ये पूरा एक्सरसाइज में यही पढ़ना है। अगला देखो क्वेश्चन। चलो छठा में एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस कितना है बराबर x माइनस 2 का क्या है होल स्क्वायर। कितना है होल स्क्वायर। अभी टाइम है। चलो ए बुआ इसको समझो। यहां पर ही ध्यान लगाना कि एक काम कर सकते एक्स स्क्वायर है, बोले जाओ मेरे साथ कितना है जी। अब फिर प्लस कितना है। अच्छा इसको कौन फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। देखो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं, तो यहां देखो ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस होता है। अब बोलो बउआ ए के जगह पर कौन है, तो एक्स का क्या होगा जी, और प्लस बी के जगह पर कौन है 2 का माइनस 2 गुना ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर 2। हाँ बोलो बुआ। चलो तो देख लो प्लस में एक्स स्क्वायर इधर है, प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करो, देखो अगर यहां प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस कितना है 3x प्लस, अब ये प्लस में इधर आएगा तो 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा, अरे 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो आई 2 दूना कितना हो गया, ये माइनस में इधर आ गया तो एक्सचेंज किया ना जी। अब बराबर में क्या दे दिए, तो जीरो ना बचेगा तो ना देंगे। अब ये प्लस में है, ये क्या हो गया, अब बचेगा क्या, अब 3 गो एक्स और 4 गो एक्स, क्या गो एक होगा 7x बचेगा, और -4 में से +1 गया, क्या बचेगा, एक पावर अधिकतम कितना है, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात, तो घात क्या लिख देंगे बुआ 1, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है जी, द्विघात समीकरण। देख लो बच्चा वाला मैथ है, ठीक है, तो और बूढ़ा वाला थोड़ा मैथ है, सब खाली जांचना था। 8 गो दिले है तो। अच्छा एक सवाल तुम लोग से है, कौन बताएगा a प्लस बी का होल क्यों, बताओ a प्लस बी का होल क्यों कौन बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये दोनों को देखो, इसको लिख देना, दोनों को जोड़ होना चाहिए। चलो बना ठीक। चलो देखो जी तो कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, बोलो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस, यह ना होगा जी। अब बताओ ए के जगह पर कौन है, ए बताओ नहीं, ए के जगह पर कौन है, तो x है तो x का स्क्वायर x का क्यों लिखेंगे, b है तो b के जगह पर कौन है 2 का क्यों लिखेंगे, और 3 गुना a के जगह पर x और b के जगह पर,
चलो ये देखो जी, थोड़ा सा, अरे कोई गार्जियन आ जाता है ना तो बात करने के लिए ना। देखो अब हुआ कितना था जी, ए के जगह पर हो गया, ये बी के जगह पर कितना हो गया 2, अब बराबर, फिर इनटू है ना जी, ए के जगह पर कितना हो गया x, अब बी के जगह पर कितना हो गया 2, अब बराबर ये लिखेंगे 2 को गुना x में करो तो 2x क्यूब होगा, 2 को गुना x में तो क्या होगा 2x क्यूब होगा, और 2 को गुना किस में होगा तो 2x होगा। अब ये बताओ बुआ कि यहाँ x क्यू लिखेंगे, 2 का क्यू कितना होगा, कितना होगा जी, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहा। अब यहाँ पर बताओ 3 दूना कितना होगा, तो 6x हो जाएगा, और 6 को गुना कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा, 6x को गुना कर दो 2 में तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12x होगा। अब देखो ये प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में इधर आ गया तो बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। अब यहां पर ही देख लो, अच्छा ये क्यू ना था जी, तो यहां क्यू नहीं लिखेगा, तो -2x क्यू में से प्लस घटाओगे तो क्या बचेगा -x क्यू बचेगा। अच्छा यहां पर देखो फिर प्लस कितना है, अच्छा उसके बाद 12x और 2x कितना हो गया 14x ना, और ये प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिख दें, लेकिन इसका अधिकतम पावर कितना बचल है, अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 आ गया, 2 तो नहीं है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए था 2, तब ये द्विघात समीकरण होता। तो यहां पर ही क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया। चलो एक प्रश्न और है इसका देख लो, 8वां नंबर ना जी, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां पर ही देख लो बउआ, मेरे साथ बोलना, यहां पर एक चीज है कि x³ लिखेंगे, -4x स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस क्या है x, और प्लस क्या है 1 लिखेंगे ना बुआ। अब यहां पर ही क्या लिखेंगे, तो ये देखो a माइनस बी का होल क्यों होगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब में सिर्फ माइनस सब में लगा दो, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस, तो a क्यू के यहाँ पर कौन है x का क्यू, माइनस बी क्यू के यहाँ पर फिर माइनस 3ab, तो a गुना 3 गुना a गुना फिर क्या हो जाएगा x माइनस कितना, फॉर्मूला पर बैठा है ना जी, अरे फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी का होल क्यू, a क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस, अच्छा 2 है तो हम 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ये बताओ यहां पर देखो ये प्लस में है, ये क्या है इधर प्लस में ना है, अरे इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो दोनों क्या हो गया, अगर ऐसे भी काट सकते हो, यहां पर क्या बचेगा तो माइनस, अब माइनस क्या, अब प्लस क्या, 2 का क्यू कितना होगा माइनस में है ना जी, तो इधर आएगा तो, अब यहां देखो 3 दूना और साथ में कौन है, तो ए बउआ इसको गुना कर दो 6x है ना, अरे चलो ठीक, ये प्लस अब क्या है ना कि +1 रह गया, बराबर -2 का क्यू कितना हो जाएगा -8 होगा, अब -3 दूना कितना होगा 6x होगा, फिर x माइनस क्या हो जाएगा, अब यहां पर ही गौर करना, -4x स्क्वायर लिखेंगे, -x प्लस क्या लिखेंगे, फिर ये -8 इधर आ गया तो +8 क्या हो जाएगा जी, ये माइनस से इधर आ गया तो, अब यहां पर देखो इससे गुना करेंगे इसमें,
तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या होगा, इधर आ जाएगा तो 6 दूना कितना हो गया, फिर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा। अब यहां पर ही देखो, ये देख लो ए बुआ, अच्छा इसमें देखो ना सीधी सी बात, कितना बचेगा, 6 गो में से 4 गो घटेगा तो क्या बचेगा, और इसके बाद क्या बचेगा, -12x माइनस एक्स, तो माइनस कितना हो जाएगा, अब प्लस कितना, बराबर क्या होगा, अधिकतम पावर कितना है, अरे 9 हो जाएगा ना, चलो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, अरे उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली घात को देखो ना, अधिकतम घात कितना है, तो यह क्या हो जाएगा, बोलो यह क्या होगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब इसका इस चैप्टर में 3 गो प्रश्न और बचा हुआ, जिसमें ओनली 4 केवल जो है ना आपको अथी क्या बोलता है, समीकरण बनाना है। 4 प्रश्न है जी, चलिए चारों प्रश्न को भी बता ही देते हैं, खाली समीकरण, सिर्फ समीकरण बनाना है, ठीक है। ओनली 4 क्या बनाना है, इसको हल नहीं करना है। क्या प्रश्न में लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्या देवल है, देखो भूखंड का क्षेत्रफल कितना है बउआ, तो भूखंड का क्षेत्रफल जो है, बोलो क्या देवल है, 528 मीटर स्क्वायर, 500 किसका दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई जो है ना बउआ, सुनो सुनो, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, एक अधिक है, एक, यही भाषा को समझना है, अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, देखो एक चीज यहां पर ही बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, खाली क्वेश्चन को पहले समझ लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगना से कितना अधिक है, चौड़ाई के दुगना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो कौन निकल जाएगा, कौन, अरे लंबाई कहता है चौड़ाई से कि देख चौड़ाई तोरा से हम दुगना हकियो और कितना अधिक हकियो, कौन कहता है, तो पहले मान लेते हैं, माना कि भूखंड का चौड़ाई बराबर x मीटर, कितना, चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, अच्छा तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या होगा बताओ, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई क्या माना, अरे चौड़ाई के दुगना मतलब x था चौड़ाई, एकड़ दुगना मतलब 2 से गुना, दुगना या तिगुना, अगर 2 से दुगना कहेगा तो 2 से गुना, तिगुना कहेगा तो 3 से, 4 गुना कहेगा तो 4 से गुना, तो गुना है ना जी, तो दुगना क्या लिखा है, दुगने, तो दुगना में 2 से गुना कर दिए, कितना अधिक है, तो प्लस क्या कर देंगे, तो लंबाई निकल गया, 2x प्लस क्या निकला, 2x प्लस, और क्षेत्रफल क्या है। अब देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न से क्या है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, कितना है बउआ, 528 मीटर, तो भूखंड तो आयताकार न है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई एल गुने बी बराबर 528 देवल है। ए बउआ एल का मान कितना है? लंबाई 2x प्लस चौड़ाई की जगह पर कौन है तो x लिखेंगे बराबर 500। अब इससे गुना इसमें कर दो, 2x स्क्वायर होगा, इससे गुना इसमें कर दो, क्या होगा प्लस x होगा, और ये प्लस में 528 इधर आ गया तो बराबर क्या है? इसको खाली समीकरण बनाना था, देखो लिख दिया है ऊपर हेडलाइन में लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है? तो ये द्विघात समीकरण बन गया ना, यही आपका, और कुछ नहीं बनाना था इसमें, ठीक है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक क्रमागत, क्या गो? 2 क्रमागत, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखा है जी? धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, का गुणनफल है ना जी। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। कितना है? तो पूर्णांक ज्ञात करिए। कै गो धनात्मक पूर्णांक है? 2 गो। कै गो है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है ना। तो मान लेते हैं कि पहला क्या होगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या मान लेते हैं जी? बराबर x मान लिए। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या हो जाएगा? हट पागल कहीं का। अरे क्रमागत के मतलब ना, अगर नहीं लगातार, अगर एगो x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2, चौथा क्या होगा? x प्लस, मतलब लगातार। क्रमागत के मतलब हुआ लगातार। अगर एगो को x माने तो दूसरा क्या होगा? x प्लस, अगर 3 गो रहता है तो x प्लस 3। क्रमागत के मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत के मतलब, अब आ जाइए प्रश्न से, आ जाइए। ए क्या हुआ? ये तो माने ना जी, नीचे आप प्रश्न से लिखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस दोनों का क्या है? गुणनफल। मतलब दोनों का गुणनफल के मतलब दोनों का गुना। कौन कौन? तो पहला x है, दूसरा क्या है? x प्लस 1 है। ये दोनों का क्या? गुना। तो x गुना क्या हो जाएगा? x प्लस, और ये दोनों का गुणनफल कितना देवल है? कितना है जी? इससे गुना इसमें कर दो, एक्स स्क्वायर, इससे गुना इसमें कर दो x, ये प्लस में इधर आ गया तो बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया? चलो ठीक। अब अगला क्वेश्चन, आज क्या हुआ? चले 2 और है ना, खत्म हो जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या कर रही है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है? तो किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है कौन? उसकी माँ। क्या वर्ष? उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। गुणनफल कितना हो जाएगी? देखो ए सुनो, क्या प्रश्न में है ना बउआ कि रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। क्या है? 26 वर्ष क्या है? अच्छा, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या लिखा है बुआ?
अच्छा सुनो ना, पहले 3 वर्ष बाद उनके गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल जो है, गुणनफल कितना हो जाएगा बताओ? दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रोहन का वर्तमान उम्र कितना है, बोलो। माना कि रोहन, बोलो जी, रोहन की वर्तमान आयु क्या है जी? x वर्ष। क्या वर्ष? अच्छा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान तक रोहन से कई वर्ष बड़ी? तो रोहन में 26 वर्ष जोड़ेंगे, तो 26 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसकी माँ का वर्तमान आयु। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्न से तो दोनों का गुणनफल मतलब x गुना कितना? x प्लस 26 बराबर कितना देवल है? 300। अब इससे गुना कर दो एक्स स्क्वायर, इससे गुना कर दो 26x, और ये प्लस में इधर आ गया तो बराबर क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण बन गया। बस हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट। देखो चौथा में क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी है, इस क्वेश्चन बताए हैं, ये आप लोग पर छोड़ेंगे। देखिए दूरी देवल है, दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। दूरी कितना है जी? समान चाल से तय करती है। चाल क्या है? समान है। ठीक है, और इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। क्या करती है? अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो समय कितना घंटा अधिक लेता है? 3 घंटे अधिक समय लेता। अच्छा देखो बता देते हैं। देखो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना? 1 किलोमीटर प्रति, है ना? तो देखो दूरी बटा चाल, दूरी बटा किसके बराबर होता है? होता है ना? तो दूरी कितना जाना था? देखो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कहता है कि दूरी जाना है 480, तो चाल कितना था? कितना माना है? ठीक है, अब फिर करा कि दूरी उतना ही रहेगा, 480 रहेगा, लेकिन चाल अब x था ना, ओका में कितना कम कर दिया? तो 8 को क्या कर देंगे? तब इससे ज्यादा समय, क्या घंटा समय लेता है? ज्यादा, इससे ज्यादा समय ले रहा है 3 घंटा। ठीक है, तो अब इसको लघुत्तम ले लेंगे ना, इसका x और x माइनस कितना है? 8, तो x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर कितना है जी? 3। तो यहां से x x कटेगा, तो 480 गुना में कौन बचेगा? x माइनस, फिर माइनस कितना है? देखो माइनस लिखाएगा, x माइनस 8 कटेगा, तो ये x बचेगा, x को गुना करो 480 में, तो 480 x हो जाएगा ये। अच्छा ए बउआ, तो एक काम करो, बराबर में कितना है? 3, तो 480 को गुना करो x में, हो जाएगा, और 480 को गुना करो 8 में, तो माइनस कितना हो जाएगा? 0, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा ना जी। उसके बाद माइनस कितना है जी? 480x, अब बट्टा में क्या है? तो देखो इससे गुना इसमें करा दो, तो x स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा? अब बराबर में ये प्लस में ये माइनस में कटेगा। अब ये बताओ कि माइनस कितना हो जाएगा? 38 40, और इसको गुना, सुनो ऐसे लिख सकते हो, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
अब देखो 3 को गुना करा दो, 3x² हो जाएगा, 3 को गुना करा दो, 38 या 24x हो जाएगा, और माइनस कितना है 3800, ये गुना होगा 1 में ना जी, तो माइनस 38 40 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में ना, उल्टा बोला गया। बस आपका यह आंसर हो गया आज की कहानी, मतलब ये चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। कितना दे रहा है? कॉमन ले लिया है, अरे मतलब गलती तो बोल दिया इतना आसानी से। अरे पगली देखिए 3 कॉमन है, सुन ना, 3 कॉमन ले ले तो कौन बचेगा x², ऐसे गुना करो तो 8x होगा, इससे गुना भागा दो, 3 से भागा दे दो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 या 24, 8 0 बराबर कितना हो गया 0। ये 3 गुना में उधर गया तो x² माइनस 8x प्लस कितना 1280 बराबर क्या हो गया, मतलब हम मास्टर ऐसी बन गए हैं, हमको गुना भागा नहीं आएगा। उससे कोई गलती नहीं था, गलती नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है कर देते हैं।